बोलिए। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक मुख्य टॉपिक लेकर। वो टॉपिक हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वह एग्ज़ाम को पास करे। जब किसी यहाँ बेटे का जन्म होता है या बेटी का जन्म होता है तो उसका जो दादाजी होते हैं या पिताजी होते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस एग्ज़ाम का बात कर रहा हूँ। वहीं मैं यूपीएससी सीएससी का बात कर रहा हूँ। यूपीएससी सीएससी जो हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी अनिश्चितता हैं। निश्चित नहीं है कि जो तैयारी कर रहा है वो आईएएस ही बन जाए। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम सफल भी ना कर सके। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वह एक विस्तार एक समुंदर की तरह है, जो समुंदर में गिरने के बाद अगर किसी को तैरना नहीं आता वो डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं इस मुद्दे पर आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका सपना है आईएएस बनना, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम तो देना बड़ी बात नहीं है। जैसे 14 लाख 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्या होता है, मात्र सफल 700 से 800 बच्चे सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब मुद्दा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि शिक्षक, एक छात्र के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व होता है। शिक्षक यानी गाइडर। जब बचपन में 7th 8th क्लास में होते हैं तो हमारे लिए गुरुजी ही सबसे महान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो वही टीचर हम लोग के लिए कोच हो जाता है, एक गाइडर हो जाता है और एक मेंटर हो जाता है। देखिए, बच्चों के जीवन में एक शिक्षक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी पीसीएस का तैयारी कर रहा है या एसएससी का तैयारी कर रहा है और उसको एक अच्छा शिक्षक ना मिले तो उसका सफल होना काफ़ी कठिनाई होती है। उसकी सफलता में काफ़ी बहुत सारी बाधाएं आती है। हर बच्चे के सर पे एक टीचर का हाथ होना चाहिए। देखिए, आप लोग महाभारत तो देखे होंगे। अर्जुन के बारे में जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण का हाथ होने के कारण ही अर्जुन एक महायोद्धा बन पाए हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण न होते हैं तो आज अर्जुन को हम लोग महायोद्धा ना कहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हर बच्चा है अपने टीचर को इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे और टीचर के बात को माने कि टीचर वही है जो एक राह दिखा सकता है, एक राह बता सकता है कि इस राह पर चल के बेटा तुम पास हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात में रहते हैं। इस कोरोना पेंडेमिक के कारण वो दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, पटना जैसे स्थानों पर जाके वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों को ध्यान में मैं और मेरे 2 दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि उन बच्चों को कैसे हम लोग सफलता दिला सके, कैसे उन बच्चों को हम सफल करें जो गांव देहात में रहते हैं, या वह बच्चा जो दिल्ली जैसे शहरों में आता है लेकिन वह अपना किसी कोचिंग संस्थान से क्लास नहीं ले पाता, वह जॉब करता है, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करता है। उन बच्चों को हम गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और अपने लाइफ में अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। मैं और मेरा ग्रुप है आप लोगों को मदद करने का 100% प्रयास करेंगे कि आप लोग अपने लाइफ में सफल हों। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज यूपीएससी के फॉर्मेट के बारे में समझाने वाला हूँ कि यूपीएससी का कौन कौन चरण होता है एग्ज़ाम का। प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। जैसा कि हमेशा यूट्यूब पे आप ही देखे होंगे, मैं भी देखता हूँ, हमेशा वीडियो आता रहता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू क्या रियल इंटरव्यू है, क्या वही इंटरव्यू मेन यूपीएससी चैम्बर में होता है? इन सब बातों पर डिस्कस हम करेंगे और देखेंगे यूपीएससी जो है किस किस चरण में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का पैटर्न। ये 4 लेटर का शब्द है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 4 लेटर का शब्द है। जो बच्चे सुनते हैं उन बच्चों का कान खड़ा हो जाता है। क्यों कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें सफलता दर बहुत कम है। देखिए, जो यूपीएससी है इसका 3 चरण है। पहला चरण को हम लोग प्री कहते हैं, प्री। दूसरा चरण को हम लोग मेंस कहते हैं, प्री कहते हैं, दूसरा चरण मेंस वाला होता है, मेंस।
और जो लास्ट होता है वो इंटरव्यू होता है। जो लास्ट चरण होता है इंटरव्यू होता है। मैं आप लोग से बता दूं, जो प्री होता है वो प्री एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बच्चों का छटनी करता है। आप लोग बता दूं कि 90 के दशक के पहले प्री एग्ज़ाम नहीं होता था। क्यों? उस टाइम जो बच्चे थे वो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम देते थे, उनका साक्षात्कार होता था और उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने अपना पैटर्न को चेंज किया और बच्चे का छटनी करने का स्टार्ट किया कि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे मेंस के पेपर लिखते थे जो सफल नहीं हो पाते थे, बस टाइम पास के लिए आते थे मेंस के पेपर लिखने के लिए। उसके बाद से संस्थान ने कमेटी बनाई और कमेटी ने यह निष्कर्ष दिया कि नहीं, प्री एग्ज़ाम होना चाहिए, बच्चा प्री पास करेगा तब मेंस का पेपर लिखेगा। तो प्री हम लोगों के बीच में प्री क्यों आया? तब प्री बच्चों को छटनी करने के लिए आया। आपसे हम बता दूं कि प्री का जो मार्क्स होता है और मेंस में ना जुड़ता है, वो फाइनल कट ऑफ में नहीं आता है। सिर्फ प्री का मार्क्स है बच्चों को छटनी करने के लिए। देखिए प्री का 2 पेपर होता है। मैं बता दूँ प्री का 2 पेपर होता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 इसको कहते हैं जीएस पेपर 1। ये एक होता है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2। आप लोग से बता दें, पहले मैं प्री देखता हूँ, आप लोगों को प्री समझाऊंगा, फिर मेन समझाऊंगा, फिर इंटरव्यू पे आऊँगा। देखिए अगर जो बच्चा प्री पास करता है वही मेंस के लिए जाता है, जो मेंस पास करता है वही इंटरव्यू के लिए जाता है, जो इंटरव्यू क्वालिफाई करता है उसी का अंततः वह कट ऑफ के हिसाब से उनको रैंकिंग आती है और रैंकिंग में उनको पोस्ट दिया जाता है। तो देखिए प्री जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में हम लोग ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को मद्देनज़र इसमें एग्ज़ाम होता है। और जो जीएस पेपर 2 है, इसमें जीएस पेपर 2 को हम लोग सी सैट के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है सी सैट, सी सैट। देखिए जो पेपर जीएस पेपर 1 है 200 मार्क्स का होता है, 200। और जो जीएस पेपर 2 है ये भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आप लोग तो बता दूं कि जो प्री है, प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है दोनों, जीएस में भी, जीएस पेपर 1 में भी, जीएस पेपर 2 में भी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नंबरिया होता है और उसको टिक करना होता है, बस वही काम है इसमें। देखिए मैं आप लोग से बता दूं कि जीएस पेपर जो 1 है उसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर, इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर होता है 100। क्वेश्चन नंबर 100 होता है, 100 नंबर के, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ नंबर 100 होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और टोटल मार्क्स, अगर हम लोग मार्क्स का बात करें तो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना होता है? तो 200 नंबर, 100 क्वेश्चन होता है। आप लोग ध्यान से सुनिए, प्री जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को सी सैट कहते हैं, 200 नंबर का जीएस पेपर 2 होता है और 200 नंबर का जीएस पेपर 1 भी होता है। देखिए क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन 100 आता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन मात्र 80 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 80 क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क्स 200 का होता है, इसलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन का मार्क्स देखें तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर होता है, 2 नंबर होता है। थोड़ा मेरी राइटिंग वीक है, सॉरी इसके लिए। आप लोग देख पा रहे हो, मैं आशा करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक मार्क्स हो गया 2, इसके दो नंबर मिलते हैं। और इसके जो टाइम होता है आवर्स होता है आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर 1। देखिए जो प्री है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 2 घंटे मिलते हैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ आते हैं हम जीएस पेपर 2 में, जो सी सैट है। सी सैट में आप लोगों को 80 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 80। मार्क्स कितने का होता है? मार्क्स 80 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स होता है 200। आप लोग समझ गए होंगे कि जब एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा? 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। देखिए प्री जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 को सी सैट कहते हैं। सी सैट 80 क्वेश्चन आते हैं
80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, और आपको इसमें भी समय जो आवर्स है, आपको इसमें भी 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे का समय इसमें भी आपको मिलता है। देखिए जो ये पेपर होता है, ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर इस दोनों का जो प्री है, ये प्री का मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ता, इसको ध्यान में रखिएगा। जो प्री होता है सिर्फ छंटने के लिए आया है, इसका मार्क्स अंततः नहीं जाता, मात्र इसको पास करना है। और इसमें भी जो सीसैट है उसमें मात्र आप लोगों को 33% मार्क्स चाहिए, मात्र 33। मतलब 80 क्वेश्चन में अगर आप लोग 27 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लोग पास हैं। 80 में से सिर्फ 27 सही करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इसको बस हम लोगों को पास करना है। इसको सिर्फ प्री में 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर को हम लोग को पास करना है। इसमें इसका इसी के पेपर 1 के हिसाब से प्री में बच्चों का कट ऑफ आता है कितना, जैसे हो गया 100 क्वेश्चन हो गया, 200 नंबर के हो गए। अगर इस 200 नंबर में से अगर 200 नंबर में से अगर आप 100 नंबर 105, 107, 110 अगर लाते हैं तो आप प्री पास कर जाएंगे। और इसमें जो जीएस पेपर 2 है सीसैट, इसमें 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में से मात्र आपको 66 नंबर लाने होते हैं। 200 नंबर में से कितने 66 नंबर लाने होते हैं, मतलब कितना 33% मार्क्स आपको आना चाहिए। अगर 33% मार्क्स आता है तो आप लोग प्री पास कर जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। देखिए फिर एक बार मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए प्रथम एग्जाम यूपीएससी का जब बच्चे फॉर्म डालते हैं तो उसके बाद प्रथम एग्जाम प्री होता है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो देखिए जब प्री होता है, प्री में जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2। आप लोगों को ध्यान देना है, ये दोनों पेपर अलग अलग समय में होते हैं, लेकिन एक ही दिन, जिस दिन आप लोग का प्री एग्जाम होगा उस दिन ही। जैसे नॉर्मल देखा जाता है कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जीएस पेपर 1 होता है, और उसके बाद 1:30 बजे के बाद से जीएस पेपर 2 होता है। ऐसा सामान्यतः देखा जाता है, लेकिन टर्म चेंज हो सकता है टाइमिंग, लेकिन एक ही दिन में दोनों पेपर देना है आप लोगों को। 1-2 घंटे के अंतराल पे दोनों पेपर देना है। और इसके बाद देखिए पहले इसको बता दूं इसका सिलेबस के बारे में, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। देखिए इसमें इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हो गया इकोनॉमी हो गया, देखिए इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद से जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी। इसके बाद से इसमें एक और होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। इसमें जैसे टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं जैसे रोबोटिक्स होता है, जैसे मिसाइल के बारे में पढ़ना होता है, परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ना होता है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। रोबोट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सब इसमें पढ़ना होता है। नैनो जो इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें इसके साथ साथ इसमें करेंट अफेयर, जो करेंट का पोर्शन है, जो करेंट अफेयर का जो पोर्शन है इसको भी इसमें देखना पड़ेगा। करेंट अफेयर अगर इतना कमांड रहेगा, करेंट अफेयर टोटल 2 ईयर की, कम से कम 2 साल की करेंट अफेयर आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्री और मेंस में दोनों में काम आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया प्री। जैसे आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्री के एग्जाम। प्री जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, सीसैट 2 को कहा जाता है। 200 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और जैसे अब पता है कि मात्र 33% मार्क्स चाहिए आपको, पासिंग मार्क्स चाहिए 33%, ठीक है। और जो जीएस पेपर 1 है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो मार्क्स है 200 मार्क्स के होते हैं। 2 नंबर, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलते हैं, और 2 घंटे का समय होता है। ये सारे सिलेबस है, इस सबको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होते हैं, जिसमें जो पास होते हैं, वो देखिए वो आते हैं मेंस के लिए। देखिए प्री और मेंस में गैप मिलता है, आप लोग के हड़बड़ाना नहीं है।
प्री एग्ज़ाम पास करते हैं 3 महीना, पूरे 3 महीने का समय मिलता है मेंस के पेपर देने के लिए। जैसे अब आप जैसे मैं आप बताया हूँ आप लोगों को कि जो प्री है ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। देखिए जो मेंस होता है और रिटन होता है, इसको रिटन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको रिटन है, इसको रिटन। देखिए मेंस में है, मेंस में मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर लास्ट अंततः कट ऑफ बनता है। तो जो मेंस है, मेंस में देखिए मेंस में एक एसे का पेपर होता है। देखिए मेंस में एक एसे का पेपर होता है, ठीक है, एसे। अब आइए एक जीएस का पेपर होता है। देखिए ये हो गया जीएस। जो जीएस है ना, जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। जो जीएस है, जीएस में कुल 4 पेपर होते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल हो गया। उसके बाद इसमें होता है इंग्लिश, ENG, इंग्लिश, और एक होता है हिंदी। इसको हिंदी में बोल, लैंग्वेज कहना सही होगा। लैंग्वेज, इसको हो गया लैंग्वेज, ठीक है। देखिए मेंस हो गया, मेंस में एक पेपर होता है एसे का पेपर, एक होता है जीएस में 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ठीक है। एक होता है ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए इंग्लिश और हिंदी देखिए 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। देखिए इंग्लिश तो लेना ही लेना है, इंग्लिश पास करना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ में एक लैंग्वेज का पेपर होता है। देखिए ये दोनों पेपर होते हैं 300 मार्क्स के, 300 ये 300 इंग्लिश का पेपर, एक लैंग्वेज में जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ये सारी जो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में आता है, वो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं वो भाषा में से किसी एक को पास करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी, इसकी जगह पे हिंदी भी आ सकता है, ठीक है। एसे का पेपर, जीएस पेपर, देखिए एसे का जो पेपर होता है वो पेपर होता है 250 मार्क्स। कितने? 250 मार्क्स का होता है एसे का पेपर। और जो जीएस पेपर होता है ये भी 250 और 250। देखिए 250 एसे के पेपर 250 नंबर का होता है। जीएस का जो पेपर होता है, जीएस पेपर 1 250 नंबर का, जीएस पेपर 2 250 नंबर का, जीएस पेपर 3 250 नंबर का, जीएस पेपर 4 भी 250 नंबर का। अगर ऑप्शनल का पेपर 1 है इसका भी 250, पेपर 2 है इसका भी 250, ठीक है। ऑप्शनल मतलब होता है वैकल्पिक। जो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेकर पास हुए हैं, अगर उसमें कमांड हो तो उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी हो आप यहाँ ले सकते हैं ऑप्शनल में। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, 250 का पेपर 1, 250 का पेपर 2 होता है, 2 पेपर होते हैं। देखिए इंग्लिश का पेपर होता है 300 मार्क्स का और लैंग्वेज पेपर होता है 300 मार्क्स का, ठीक है। बस इसको क्वालिफाइंग पेपर बोला जाता है, बस इसको पास करना है। इस पेपर को सिर्फ पास करना है, पासिंग मार्क्स चाहिए बस इसमें। और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? देखिए जो पेपर है इस पेपर में अगर आप लोग 25%, अगर आप लोग इस पेपर में इंग्लिश और हिंदी मतलब लैंग्वेज, अगर इस पेपर में अगर 25% मार्क्स आप लोग लाते हैं, मात्र 25% मार्क इज क्वालिफाइंग बस क्वालिफाइंग पेपर होता है, बस पासिंग मार्क्स चाहिए इसके लिए। पेपर
इंग्लिश का 300 नंबर और हिंदी या लैंग्वेज का 300 नंबर। देखिए इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज 300 नंबर बस। इसको पासिंग मार्क्स चाहिए, इसमें दूसरा कुछ आवश्यकता नहीं है, बस पास करना होता है। देखिए इसका जो मार्क्स है इस पेपर का, या मेन जब हम लोग का कट ऑफ बनता है, जब यूपीएससी कट ऑफ जारी करता है, उसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। जैसे प्री का मार्क्स ऐड नहीं होता है एग्जाम में, वैसे ही इस क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होता, बस इसको पास करना जरूरी है। देखिए 250 500 इसका है, टोटल हो गए कितने? टोटल हो गए 500 नंबर। देखिए सॉरी, टोटल हो गए 1000 नंबर, 1000 नंबर, ये टोटल हो गए 500 नंबर। देखिए 1000, 250, 1250, 1750, ये टोटल जो मेंस एग्जाम होता है, ये टोटल मार्क्स होता है, टोटल होता है 1750। देखिए जो आप लोग प्लीज समझ गए। मेंस देखिए, मेंस का जो एग्जाम होता है, ऐसे जीएस का 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और ऑप्शनल का 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 500 मार्क्स का पेपर होता है। देखिए 500 मार्क्स का ही पेपर होता है, ठीक है। और इन्हीं पेपर को ऐड करके 1750, और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या है? व्यक्तित्व की पहचान, कि कोई व्यक्ति है जो प्री और मेंस पास किया हुआ है, उसके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो कैसे बात करता है, उसका बिहेव क्या, उसको डिसीजन मेकिंग क्या आता है कि नहीं, वो उसकी परिस्थिति अगर काफ़ी दयनीय हो, अगर कोई दुविधा में फंसा हो तो कैसे डिसीजन लेगा, इस सब बातों को वहाँ इंटरव्यू में देखा जाता है। और इसका मार्क्स कितने हैं? 275 मार्क्स होता है। अगर 275 में यहाँ पे ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 275 मार्क्स ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 2025। इन्हीं 2025 पर हम लोग का कट ऑफ तैयार होता है, और 2025 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। इन्हीं पे 2025 पे ही कट ऑफ तैयार होता है, ठीक है बच्चा सब। अगर 2000 देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, इसीलिए 2025 में से अगर कोई बच्चा, कोई लड़का है, कोई एस्पिरेंट है, अगर 2025 में से अगर 1000 मानिए 800, अगर 800 से 1000 मार्क्स लाता है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 800 से 1000 मार्क्स लाता है, वो पास कर जाएगा यूपीएससी वो पास कर जाएगा। मात्र 800 से 1000 मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं तो यूपीएससी वो पास कर जाएगा। देखिए जो टॉपर होते हैं ना, उनका मार्क्स कितना होता है? 11, उनका मार्क्स होता है 1100 या 1150, या मुश्किल से कभी 1200 हो जाता है। देखिए जो टॉपर होते हैं उनका मार्क्स इतना होता है, मतलब यूपीएससी को पास करने के लिए मात्र 50% मार्क्स की आवश्यकता होती है, मात्र 50%। अगर 50% मार्क्स आप लाते हैं तो आराम से यूपीएससी पास कर जाएंगे। ऐसा हो सकता है जो 800 है 900 चला जाए, कट ऑफ के हिसाब से, क्वेश्चन कैसा है, लड़का सब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है उसके हिसाब से बढ़ भी सकता है। या 800 है 900 भी हो सकता है, या 1000 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1000 हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को समझ गए प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। अब बात होती है कि जीएस पेपर 1 क्या है, जीएस पेपर 2 क्या है। ऐसे ही देखिए जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है। मात्र हिस्ट्री नहीं होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सारे पेपर इसमें ऐड होता है। जो पेपर 2 होता है इसमें होता है कि पॉलिटी, IR, गवर्नेंस का पेपर होता है, ये सारे पेपर 2 में ऐड होते हैं, ठीक है। जो पेपर 3 होता है इसमें आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है, उसके बाद इंटरनल्स, उसके बाद हम लोग को इसमें आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब पेपर 3 में पढ़ा। पेपर 4 एथिक्स का पेपर होता है। जो पेपर 4 है उसमें एथिक्स होता है, एथिक्स, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, मानव और नैतिकता में संबंध, ये सब पढ़ा जाता है। सबसे जो पेपर 4 है एथिक्स मेन से पूछा जाता है। तो देखिए मैं आज की क्लास में आप लोग को ओवरव्यू, प्री, मेंस और इंटरव्यू के बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे से, और टोटल नंबर 2025, ठीक है। धन्यवाद बहुत।